तो दोस्तों, घड़ी की सुइयां तेजी से फाइनल की ओर बढ़ रही हैं। अब बस कुछ ही वक्त बाकी है जब दो दिग्गज टीमें आमने सामने होंगी, भारत बनाम न्यूजीलैंड। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को धूल चटा दी और अपनी फाइनल की टिकट पक्की कर ली। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और यकीन मानिए, ये टीम न्यूजीलैंड के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। कीवी टीम की हालत तो ऐसी हो गई है जैसे ड्रेसिंग रूम में बैठे बैठे सोच रहे हों, अब इस टीम के सामने टिकें कैसे, और टिकना आसान भी नहीं होगा। इस बार रोहित शर्मा ने एक ऐसा कॉम्बिनेशन उतारा है जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की नींद उड़ा देगा। ओपनिंग में तगड़े बल्लेबाज जो पावर प्ले में ही तूफान मचाने का दम रखते हैं। मिडिल ऑर्डर में भरोसेमंद प्लेयर्स जो किसी भी परिस्थिति में टीम को संभाल सकते हैं। फिनिशिंग के लिए ऐसे हिटर जो आखिरी ओवर तक गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने का दम रखते हैं। गेंदबाजी में स्पिन और पेस का ऐसा घातक मिश्रण कि सामने वाली टीम कांप जाए। तो अब सवाल यह उठता है, क्या न्यूजीलैंड इस तूफानी टीम इंडिया के सामने टिक पाएगा? क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का पिछला रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं रहा है। लेकिन इस बार की प्लेइंग 11 को देखकर यही लग रहा है कि टीम इंडिया हर हाल में हिसाब बराबर करके ही दम लेगी। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवालों की। यह महामुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? मैच कितने बजे से शुरू होगा? इसका लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं? और सबसे अहम, पिच रिपोर्ट क्या कहती है? बल्लेबाजों का जलवा रहेगा या गेंदबाजों का बोलबाला? इतना ही नहीं दोस्तों, दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर भी नजर डालेंगे। अब तक जब जब ये टीमें आमने सामने आई हैं, किसका पलड़ा भारी रहा है? तो बस दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि ये फाइनल किसी आम मुकाबले से कहीं ज्यादा बड़ा, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा रोमांचक होने वाला है। अब बात सिर्फ ट्रॉफी की नहीं, बल्कि इज्जत की भी है। दोस्तों, फाइनल से पहले रोहित शर्मा ने ऐसा दांव चला है कि पूरी क्रिकेट दुनिया में हलचल मच गई है। जी हां कप्तान, रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 में कुछ चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। कुछ ऐसे दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है जिनका नाम सुनकर हर कोई हैरान रह गया, और वहीं कुछ नए और दमदार खिलाड़ियों की वापसी कराई गई है ताकि फाइनल में न्यूजीलैंड को किसी भी हाल में शिकस्त दी जा सके। तो भाई, ये मुकाबला ऐतिहासिक होने वाला है। और अगर आप भी मानते हैं कि विराट कोहली दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब दोस्तों, बात करते हैं इस महामुकाबले की हर छोटी बड़ी डिटेल्स की। भारत बनाम न्यूजीलैंड का यह चैंपियंस ट्रॉफी का धमाकेदार फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा, और वह भी दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। सोचिए, दुबई की चमचमाती रोशनी, जबरदस्त माहौल और उसमें भारत बनाम न्यूजीलैंड का फाइनल। क्या सीन होगा? अब इस महामुकाबले की पहली गेंद दोपहर 2:30 पर डाली जाएगी। तो दोस्तों, अपने टाइम से पहले ही तैयार रहना, क्योंकि यह मैच मिस करना बिल्कुल भी नहीं बनता। लेकिन भाई, इस मैच को लाइव कहां देखें? तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सब बता रहा हूं। आप इस फाइनल मुकाबले का मजा जियो हॉटस्टार के ऐप पर उठा सकते हैं। अगर आप टीवी पर इस मुकाबले को देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें जब भी आमने सामने आई हैं, मुकाबला हमेशा कांटे का रहा है। अभी हाल ही में 2 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने थे और वहां टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की थी। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम भी बेहद मजबूत है। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी में ये दोनों टीमें सबसे ज्यादा बैलेंस्ड और खतरनाक मानी जा रही हैं। तो ये फाइनल मुकाबला कोई आसान मैच नहीं होने वाला। यहां हर ओवर में खेल बदलने वाला है, हर गेंद पर नया रोमांच देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक मैच नहीं, ये क्रिकेट का महायुद्ध है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की, और सबसे पहले नजर डालते हैं उस खिलाड़ी पर जो इस टीम का नेतृत्व कर रहा है, हमारे कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा। देखिए, जब भी भारतीय टीम किसी बड़े मुकाबले में उतरती है तो सबसे पहले निगाहें रोहित शर्मा पर ही टिक जाती हैं, और इसकी वजह भी साफ है। रोहित वो खिलाड़ी हैं जो शुरुआत से ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं, पावर प्ले में बड़े शॉट्स लगाते हैं और टीम को तेज शुरुआत दिलाने की क्षमता रखते हैं। अगर पिछले मुकाबले की बात करें, जो कि सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वहां भी रोहित शर्मा ने वही एटीट्यूड दिखाया था। आते ही गेंदबाजों पर हावी होने की कोशिश की, 29 गेंदों में 28 रन बनाए। अब अगर आप सिर्फ स्कोर कार्ड देखकर अंदाजा लगा रहे हैं तो जरा ठहरिए, क्योंकि उस पारी में उन्होंने किस तरह के शॉट्स खेले थे
ये देखना ज्यादा जरूरी है। शुरुआत में ही उन्होंने साफ कर दिया था कि वो रुकने वाले नहीं हैं। उन्हें पता था कि पावर प्ले में रन बनाना कितना अहम है। हालांकि अफसोस की बात यह रही कि वो अपनी पारी को बड़ा स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए, और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी से तो फैंस को हमेशा बड़ी पारी की उम्मीद रहती है, खासकर जब बात किसी फाइनल मुकाबले की हो। अब दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है ओपनिंग स्लॉट पर। शुभमन गिल, जो पिछले 2 मुकाबलों में फ्लॉप रहे, इस बार टीम से बाहर कर दिए गए हैं और उनकी जगह टीम ने मौका दिया है अभिषेक शर्मा को। जी हां, यह फैसला काफी बड़ा है, लेकिन अगर टीम मैनेजमेंट ने ऐसा किया है तो उसके पीछे ठोस वजह भी होगी। शुभमन गिल को जितने मौके मिले वो खुद को साबित नहीं कर पाए, और जब नॉकआउट मुकाबलों में आपका बल्ला खामोश रहे तो जाहिर है कि टीम को भी सोचना पड़ेगा कि फाइनल जैसे बड़े मैच में किस खिलाड़ी को मौका दिया जाए। यही वजह है कि इस बार रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने का जिम्मा मिला है अभिषेक शर्मा को। और अगर आप इस खिलाड़ी को जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये कितने आक्रामक बल्लेबाज हैं। पावर प्ले में इनका कोई जवाब नहीं है। गेंदबाजों पर हावी होकर खेलने में माहिर और जबरदस्त चौके छक्के लगाने का हुनर रखते हैं। सबसे खास बात यह है कि रोहित शर्मा के साथ इनका कॉम्बिनेशन भी जबरदस्त हो सकता है। एक तरफ रोहित की क्लासिक टाइमिंग और दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा की आक्रामक बैटिंग। यकीन मानिए, अगर ये दोनों जम गए तो विपक्षी गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो नाम टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में था वो शायद आपको चौंका दे। विराट कोहली, जो इस टीम की रीढ़ माने जाते थे, चोट के कारण इस फाइनल मुकाबले से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह टीम में शामिल किया गया है तिलक वर्मा को। अब विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज का टीम से बाहर बैठना कोई छोटा फैसला नहीं होता, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने इस बार सोच समझकर एक मजबूत कदम उठाया है। तिलक वर्मा, ये नाम शायद आपको नया लगे, लेकिन अगर आपने पिछले कुछ महीनों में वनडे क्रिकेट देखा है तो आपको पता होगा कि ये कितने जबरदस्त बल्लेबाज हैं। जब भी मौका मिला इन्होंने खुद को साबित किया, चाहे दबाव हो, चाहे टीम को संभालने की जरूरत हो। तिलक वर्मा हर बार अपनी क्लास दिखा चुके हैं। इनका खेलने का तरीका बहुत ही शांत और समझदारी से भरा हुआ है, लेकिन जब वक्त आता है तो ये बड़े बड़े शॉट्स खेलने से पीछे नहीं हटते। यही चीज इन्हें खास बनाती है। अब देखिए, फाइनल मुकाबला है और हर किसी की नजरें इसी पर होंगी कि मिडिल ऑर्डर में कौन ऐसा बल्लेबाज होगा जो टीम को मजबूत स्थिति में ले जा सके, खास तौर पर अगर जल्दी विकेट गिर जाएं। ऐसे में तिलक वर्मा को शामिल किया गया है और ये भरोसा बेवजह नहीं है। पिछले कुछ समय में इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है उसके बाद इन्हें इस बड़े मौके पर आजमाना तय था। अब दोस्तों, चौथे नंबर पर प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है श्रेयस अय्यर को। और अगर आपने सेमीफाइनल देखा हो तो आपको याद होगा कि इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितनी शानदार पारी खेली थी। 62 गेंदों में 45 रन। ये स्कोर भले ही बड़ा न लगे, लेकिन जब टीम मुश्किल में हो, विकेट गिर रहे हों और स्ट्राइक रोटेट करनी हो, तब इस तरह की पारी खेलना बहुत मायने रखता है। और यही श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी ताकत है। ये खिलाड़ी टीम को संभालना भी जानता है और जब वक्त आता है तो बाउंड्री लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना भी जानता है। अब यही वजह है कि फाइनल मुकाबले में भी अय्यर से काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। टीम मैनेजमेंट को भरोसा है कि अगर मिडिल ओवर्स में श्रेयस अय्यर टिक गए तो टीम इंडिया एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ेगी और फाइनल जैसे हाई प्रेशर मुकाबले में जहां एक एक रन की कीमत होती है, वहां श्रेयस अय्यर का क्रीज पर होना बहुत बड़ा पॉजिटिव साबित हो सकता है। अब दोस्तों, 5वें नंबर पर टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक केएल राहुल। राहुल इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में हैं और उनका खेल देखने में तो वैसे भी अलग ही मजा आता है। खास तौर पर जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में बल्लेबाजी की थी तो उनका आत्मविश्वास अलग ही लेवल पर था। सिर्फ 34 गेंदों में 42 रन ठोक डाले थे राहुल ने, और वो भी बड़े ही स्टाइल में। जहां दूसरे खिलाड़ी संभल कर खेल रहे थे, वहां राहुल ने अपने शॉट से गेम की रफ्तार बनाए रखी। अब देखिए दोस्तों, जब किसी बल्लेबाज के अंदर इस तरह की लय होती है और वो भी इतने बड़े मुकाबले में, तो फिर कप्तान रोहित शर्मा के पास ज्यादा सोचने का मौका नहीं रहता। यही वजह है कि एक बार फिर इस फाइनल मुकाबले के लिए केएल राहुल को प्लेइंग 11 में जगह मिली है, क्योंकि रोहित भी जानते हैं कि जब राहुल का बल्ला चलता है तो विपक्षी गेंदबाजों के लिए मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार भी राहुल अपने प्रदर्शन को दोहरा पाएंगे। क्या टीम इंडिया के लिए यह फाइनल मुकाबला जीत में बदल पाएंगे। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 6ठे नंबर पर अक्षर पटेल की जगह वॉशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वॉशिंगटन सुंदर की।
आपको बता दूं कि इस फाइनल मुकाबले के लिए वॉशिंगटन सुंदर को सीधे प्लेइंग 11 में जगह दी गई है और यह कोई मामूली फैसला नहीं है। इसके पीछे कप्तान रोहित शर्मा की एक खास रणनीति है। दरअसल रोहित शर्मा ने वॉशिंगटन सुंदर को साफ साफ कह दिया है कि इस फाइनल में उनका रोल बहुत बड़ा होने वाला है। कप्तान ने यह भी कहा है कि सुंदर को पावर प्ले में भी गेंदबाजी करनी होगी और मिडिल ओवर्स में भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। देखिए, फाइनल जैसे मुकाबले में शुरुआती ओवर्स में अगर विकेट निकाल लिए जाएं या रन रोक दिए जाएं, तो सामने वाली टीम पर जबरदस्त दबाव बन जाता है और वॉशिंगटन सुंदर से बेहतर यह काम भला कौन कर सकता है। उनके पास वो काबिलियत है कि वो नई गेंद से भी किफायती गेंदबाजी कर सकते हैं और मिडिल ओवर्स में तो वह वैसे भी मास्टर हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। सुंदर से सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं बल्कि बल्लेबाजी में भी योगदान की उम्मीद की जा रही है। टीम जानती है कि अगर हालात बिगड़ते हैं, अगर विकेट जल्दी गिरते हैं या आखिरी ओवरों में तेज रन चाहिए होते हैं, तो सुंदर वहां भी कमाल कर सकते हैं। उन्होंने पहले भी कई बार साबित किया है कि वो एक समझदार और आक्रामक बल्लेबाज हैं, जो तेजी से रन जोड़ सकते हैं और टीम को मुश्किल हालात से निकाल सकते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर एक बार फिर से मैदान में उतरेंगे रविंद्र जडेजा। जी हां दोस्तों, जडेजा वैसे भी ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर हर बड़े मुकाबले में भरोसा किया जाता है और जब बात फाइनल की हो तो यह भरोसा और भी मजबूत हो जाता है। अब आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सेमीफाइनल खेला गया था, उसमें जडेजा का प्रदर्शन कमाल का रहा था। गेंदबाजी में उन्होंने टीम के लिए अहम ओवर्स डाले और जब जरूरत पड़ी तो फील्डिंग और बल्लेबाजी में भी पूरा योगदान दिया। यही वजह है कि कप्तान रोहित शर्मा ने इस फाइनल मुकाबले के लिए फिर से उन पर भरोसा जताया है, क्योंकि रोहित जानते हैं रविंद्र जडेजा सिर्फ नाम का हिस्सा नहीं होते, वो मैच के गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। स्पिन गेंदबाजी में तो जडेजा का कोई जवाब ही नहीं है, खासकर मिडिल ओवर्स में। जब सामने वाली टीम थोड़ा सेट होने लगती है, तब जडेजा अपनी कसी हुई गेंदबाजी से रन रोकते भी हैं और विकेट भी निकालते हैं। और हां, बल्लेबाजी की बात करें तो जडेजा किसी से कम नहीं है। कई बार देखा गया है जब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट हो जाते हैं और टीम दबाव में होती है, तब जडेजा आते हैं, तेजी से रन बनाते हैं और टीम को मजबूती देते हैं। मतलब साफ है दोस्तों, रविंद्र जडेजा की मौजूदगी टीम के लिए एक बड़ी ताकत है। अब बस देखना यही है कि इस फाइनल मुकाबले में जडेजा का जादू किस अंदाज में चलता है। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। अब अगर पिछले मुकाबले की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाया था। एक तरफ जब टीम को तेज रन बनाने की जरूरत थी, तो हार्दिक पांड्या ने बिना वक्त गवाए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी और 28 रन की अहम पारी खेल डाली। अब देखिए दोस्तों, ऐसे बड़े मुकाबलों में जहां हर एक रन कीमती होता है, वहां हार्दिक पांड्या जैसी पारी खेलना टीम के लिए बहुत बड़ा योगदान साबित होता है। और हम सब जानते हैं कि जब पांड्या सेट हो जाते हैं तो गेंदबाजों की हालत खराब कर देते हैं। उनके शॉट्स में वो ताकत है जो मैच का पूरा रुख पलट सकती है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ बल्ले से ही नहीं, गेंद से भी हार्दिक पांड्या ने पिछले मैच में कमाल कर दिखाया था। जब टीम को विकेट की जरूरत थी, तब उन्होंने कप्तान के भरोसे को पूरा करते हुए एक अहम विकेट चटकाया और ऑस्ट्रेलिया की पारी को रोकने में मदद की। तो दोस्तों, ये साफ बताता है कि हार्दिक पांड्या इस टीम के लिए कितने जरूरी खिलाड़ी हैं, क्योंकि फाइनल मुकाबला है और ऐसे मैचों में हार्दिक जैसे ऑलराउंडर का होना टीम को एक अलग ही मजबूती देता है, क्योंकि वो अकेले अपने दम पर गेम पलटने की काबिलियत रखते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 9वें खिलाड़ी के रूप में कुलदीप यादव फिर से खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, कुलदीप यादव वो गेंदबाज जिनके पास वो खास काबिलियत है जो किसी भी बड़े मैच में गेम पलट सकती है। उनका एक एक ओवर विपक्षी टीम पर ऐसा दबाव बनाता है कि बल्लेबाज क्रीज पर टिकने के लिए जूझने लगते हैं। अब भले ही अगर पिछले मैच की बात करें, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल था, वहां कुलदीप को कोई विकेट नहीं मिला था, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि उन्होंने बेअसर गेंदबाजी की। नहीं दोस्तों, उन्होंने अपने स्पेल में शानदार कंट्रोल दिखाया, रन रोके और बल्लेबाजों को बांध कर रखा। और यही वजह है कि कप्तान रोहित शर्मा ने फाइनल मुकाबले में भी उन पर भरोसा जताया है, क्योंकि रोहित जानते हैं कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज को प्लेइंग 11 में रखना कितना जरूरी है। खासतौर पर ऐसे बड़े मौकों पर कुलदीप की सबसे बड़ी ताकत उनकी गुगली और उनका फ्लिपर बल्लेबाज को एक पल के लिए भी मौका नहीं देते समझने का।
कि गेंद आगे गिरेगी या अंदर आएगी। और जब पिच स्पिनर्स को मदद देती है तो कुलदीप यादव का जादू और भी घातक हो जाता है। अब बस देखना यह है कि इस फाइनल मुकाबले में उनकी फिरकी कितने बल्लेबाजों को चलता करती है। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, ये वही अर्शदीप हैं जिनकी गेंदबाजी में वो खासियत है जो किसी भी बल्लेबाज को परेशानी में डाल सकती है। खासतौर पर पावर प्ले में जब नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं तो उनकी स्विंग का सामना करना दुनिया के किसी भी बड़े ओपनर के लिए आसान नहीं होता। अब देखिए, अर्शदीप की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो शुरू के ओवरों में गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराना जानते हैं और इसी वजह से कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने बिना ज्यादा सोचे समझे उन्हें इस बड़े मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में जगह दे दी। क्योंकि भाई, फाइनल जैसे मुकाबले में अगर शुरुआत में ही सामने वाली टीम के ओपनर बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया जाए तो आधी जीत तो वहीं मिल जाती है। और यही काम करने के लिए अर्शदीप से बेहतर ऑप्शन शायद ही इस वक्त टीम के पास हो। अब अर्शदीप के लिए यह मुकाबला बेहद खास रहने वाला है क्योंकि पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में खेलने का मौका मिला है। और जब ऐसे युवा खिलाड़ी को बड़ा मंच मिलता है ना, तो वो अपना सब कुछ झोंक देता है। अर्शदीप के चेहरे पर भी वही कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा है और हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि ये जबरदस्त स्विंगर इस मैच की शुरुआत में ही कमाल कर दे। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर आपको एक बार फिर से मोहम्मद शमी खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, शमी वो खिलाड़ी जो बड़े मैचों के खिलाड़ी माने जाते हैं और जब भी टीम को जरूरत पड़ी है, शमी ने आकर कमाल की गेंदबाजी से टीम को मुश्किल से निकालकर मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। अब अगर पिछले मुकाबले की बात करें जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल था, तो उसमें शमी का प्रदर्शन लाजवाब था। जब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज सेट होने की कोशिश कर रहे थे, तभी शमी ने अपनी रफ्तार और स्विंग से उन्हें पूरी तरह से चौंका दिया। 3 बेहद महत्वपूर्ण विकेट निकालकर टीम इंडिया को मैच में पूरी तरह से आगे कर दिया। यही वजह है कि कप्तान रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट ने शमी पर फाइनल के लिए भी भरोसा जताया है। क्योंकि दोस्तों, शमी का अनुभव और उनकी लाइन लेंथ कमाल की है। उन्हें पता है बल्लेबाज को कहां फंसाना है, किस लेंथ पर गेंदबाजी करनी है और कब बाउंसर से डराना है। खासतौर पर फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में जहां विपक्षी टीम पर शुरुआत से दबाव बनाना जरूरी होता है, वहां शमी जैसे गेंदबाज का होना टीम इंडिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे शमी ने सेमीफाइनल में 3 विकेट झटके थे, वैसे ही इस फाइनल में भी वो अपनी धारदार गेंदबाजी से कमाल दिखाएंगे। और कौन जानता है दोस्तों, इस बार वो 3 नहीं 4-5 विकेट लेकर विपक्षी टीम की कमर ही तोड़ दें।